हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। आज आप देख रहे हैं क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 5.4। क्या मतलब 5.4 के सभी खंड करते हैं मित्रों। जैसे कि इसमें दिया है चार प्रश्न है। चार प्रश्न को आज एक वीडियो में समापन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो बतानी अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के कुछ पदों का चयन निरूपित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए पदों की संख्या दे रखी है, पदों की संख्या, और यहाँ पर दे रखे हैं इसने फिर क्या दे रखा है, यहाँ पे पद दे रखे हैं, पद कितने हैं। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर को ऐसे भी लिख सकते हैं और सर्वांतर बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी दे रखी है, ठीक है, पदों की संख्या 3 दे रखे हैं। कितने पद, 3, और यहाँ पर ये तुम्हारे हो जाएंगे पद कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे पद कितने हो जाएंगे, a प्लस के d, ये माइनस कर देंगे, a माइनस के d, और यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉमा a, और यहाँ पे भी तुम्हारा हो जाएगा a प्लस के d। ये पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक हो गया, एक हो गया। ठीक है ना, और सर्वांतर कितना हो जाएगा इसका, d हो जाएगा। ठीक है, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और पद क्या आ जाएंगे, a माइनस के 3d कॉमा a माइनस के d। अब इन्हें लिख लेंगे, देखिए a प्लस के d, और यहाँ पर कॉमा a माइनस के 3d, माइनस नहीं प्लस के। 4 पद ये हो गए, एक पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, जब 5 पद, इसका जो सर्वांतर हो जाएगा 2d हो जाएगा। ठीक है, ये सर्वांतर आ रहे हैं इसके। ठीक है ना, ये, और यहाँ पर पदों संख्या जब 5 हो तो तब क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से ऐसे ही हम लिखते चलाएंगे, 5 तक का कोई यूज नहीं पड़ेगा, मतलब 3 पदों का 4 पदों तक का यूज पड़ेगा। और सभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारी ये किताब हो जाएगी, यहाँ पे रखा, देखिए ये चीज़ रखी इसमें, ये रही। ठीक है, आप यहाँ से खुद स्वयं देख सकते हैं ये वाली जो चीज़ है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लिया होगा आपने, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, पदों की संख्या, पद और सर्वांतर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं बिना देरी करते हुए। ये कह रहा है 5.4 का पहला खंड, 3 संख्याएं एपी में हैं। 3 संख्याएं एपी में हैं, तो 3 संख्या कौन सी वाली एपी में मित्रों, ये वाली जो संख्या हो जाएंगी, ये वाली जो मैंने लिखी थी, ये वाली 1 2 3। ठीक है, अगर 3 संख्याएं एपी में हैं, यदि तीनों संख्याओं का योग 27 तथा गुणनफल 648 है तो संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर 3 संख्याओं की बात कर रहा था। ठीक है, तो 3 संख्याओं का योग, तो मैं लिखूंगा तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी बताइए, a माइनस के d, और फिर जाएगी योग की बात कर रहा है इसलिए मैं जोड़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है साफ साफ मैं करके डाल दूंगा, तीनों संख्याओं का योगफल 27 है, तो यहाँ मैं दिया करके डाल दूंगा, दिया है, क्या दे रखा है ना, तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है इसने, देखिए तीनों संख्याओं का योगफल 27 है, 27। ठीक है, तो तीनों संख्या कौन कौन संख्या हो जाएंगी, देखिए इन चीज़ों को जोड़ लूंगा मैं, इन चीज़ों को। देखिए a माइनस के d पहली संख्या हो जाएगी, प्लस के दूसरी हो जाएगी, और प्लस के तीसरी हो जाएगी तुम्हारा a प्लस के d, ये हो जाएगी, और बराबर योग की बात करा था, योग है 27। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पर आप प्रश्न तीनों संख्याओं का योग कितना 27, इसमें x y z कुछ भी नहीं मानना, जो मानना था इन संख्याओं में से मानना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यही चीज माननी है। ठीक है, आसान सवाल, बहुत आसान। देखिए अब देखिए ये प्लस का तो ये माइनस का, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस है, ये डी से तो डी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यानी कितने हो गए, 3a बराबर कितना 27। ठीक है, अब इससे कितनी बार गया, 9 बार, यानी a बराबर कितना आ चुका है, मतलब 9 आ चुका है। ठीक है ना, इतनी बात हो आ गई समझ में आपके। फिर ये क्या रहा, देखिए तथा गुणनफल 648 है। ठीक है, तीनों संख्याओं का योगफल इतना है, तीनों संख्याओं का गुणनफल इतना है। ठीक है, मैं लिखूंगा पुनः दिया है, तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 600 कितना 48 है, 648 है। तो यहाँ पर देखिए तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, इन तीनों का गुणनफल देखिए a माइनस के d प्लस a, गुणा लगाएंगे इसके बीच में। ठीक है, और यहाँ पर गुणा a माइनस नहीं प्लस के d बराबर कितना 27। ठीक है, गुणनफल 27 नहीं तो 600
ये वाला 600 देखिए 48, ठीक है, ये भी दे रखा। तो मैंने देखिए इन चीजों की बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, बस ये प्रश्न हमसे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों की पहले हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा मतलब ए प्लस के बी, और यहाँ पर ए माइनस के बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला होता है, ठीक है। ये आप इस चीज़ को ए माइनस बी को यहाँ पे लिख दो, इससे यहाँ लिख दो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर देखिए तुम्हारा और डी ए और चल रहा ए कितना है, ए अपना वैसा ये बराबर कितना 648, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर देखिए मैं एक ही जगह का मान रख देता हूँ। देखिए एक ही जगह कितना है 9 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा देखिए 9 रखूंगा तो 9 की पावर भी कितना जाएगा माइनस और डी की स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना 9 और बराबर देखिए यहाँ से बराबर 648, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये गुणा में है तो तुम्हारा भाग में पहुंचेगा नहीं कि इससे कितनी बार कट जाएगा बताइए, ये कटेगा देखिए 9 चौक 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यहाँ पे बचेगा हो गया 18, 9 दूनी 18, यानी कितनी बार कट गया। और यहाँ पे देखिए 9 9 81 हो जाएगा ये, और माइनस का डी स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। अब देखिए 81 और ये चीज प्लस का इधर को खींच लूंगा तो माइनस के 72, और बराबर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बताइए, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 9 बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए 9, और यहाँ पे ए स्क्वायर, ये 3 की पावर 2 कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे घात 2 से इसके 2 कर लूंगा, 3 की पावर क्यों करी मैंने, देखिए यहाँ पे 3 गुणा 3 इस तरीके से तोड़ लिया मैंने, ठीक है। और ये वर्ग में था इधर, तो इधर आकर ये करने में हो जाएगा ये, जब इससे ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि ये बराबर आ चुका है 3, क्योंकि कहा प्लस माइनस के, ठीक है। एक क्वेश्चन तो अपना ही हो जाएगा ये का मान, ठीक है। फिर इन चीजों के मान जो हमें कहाँ पर रखने होते हैं, यहीं पर रख देते हैं। देखिए इस चीजों का मैं मान यहीं पर रख देता हूँ। देखिए ए का मान कितना आया था 9 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान में लूंगा प्रथम संख्या, क्या प्रथम संख्या बराबर कितनी आएगी बताइए, ए माइनस के डी, ए के स्थान पे ए का मान, ए के स्थान पे कितना देखिए ए बराबर कितना तुम्हारा 3, और इसके स्थान पर माइनस डी के स्थान पे कितना था तुम्हारा, डी के स्थान पे क्या था बताइए। तो यहाँ पे देखिए गलती कर चुके थे क्योंकि ये डी था, कितना था ये डी था अपना, ठीक है। यहाँ पे ये डी का मान आया निकल कर, ठीक है। किसका आया देखिए हम तो थोड़ा मार्कर गलती कर रहा है हमारा, तो यहाँ पर डी का मान है कितना डी बराबर, यहाँ पर डी का मान कितना आया है, ठीक है। एक स्थान पे मैं ए का मान रख देता हूँ। देखिए एक स्थान पर अपना 9 आया था निकल कर, इसके स्थान पर कितना आया था 3 आया था, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 6, प्रथम संख्या जाएगी। अब देखिए दूसरी संख्या में लिख देता हूँ, यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर कितनी थी अपनी, दूसरी संख्या ये है, तो ए का मान कितना आया था अपना, ए का मान आया था 9, दूसरी हो जाएगी, मैं लिखूंगा तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी देखिए, तीसरी संख्या ए प्लस के डी, यानी कि इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा। देखिए 9 प्लस के 6 बराबर कितना 15 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 3 संख्याएं एपी में हैं जिसका योगफल इतना, यानी कि 21 तथा प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो संख्या तीनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम संख्याओं का योगफल देखिए मैं लिख दूंगा, तीनों संख्याओं का योगफल कितना रखा है, दिया है डाल दूंगा, ठीक है ना, दिया है, ठीक है। तीनों संख्याओं का योगफल देखिए, तो मैं यहाँ पर 3 संख्याएं कितनी हो जाएंगी, जिनका योग, तो 3 संख्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर ए माइनस के डी प्लस ए प्लस के डी बराबर क्या दे रखा बताइए, 3 संख्या को जिनका योग कितना रखा 21 दे रखा। तो सेम तरीका यहाँ से देखिए डी से डी कट जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पर 3 ए बराबर कितना 27 है, तो यहाँ पर ए बराबर कितना जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि इससे कितनी बार 7 बारी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर कंडीशन जो दे रखी है मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, देखिए प्रथम और तृतीय पद। तो देखिए मित्रों मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, जो सवाल में दिया है तो प्रथम पद की बात कर रहा है, तो मैंने प्रथम पद लिख देता हूँ। कौन सा वाला प्रथम पद ये, यानी कि ए माइनस के डी लिख दिया मैंने प्रथम पद, ठीक। और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा दूंगा बराबर, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजों की बात कर रहा है, एक ही, दूसरी ये और तीसरी बात ये, ठीक है। इसके बाद में तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तृतीय पद, तो तृतीय पद क्या हो जाएगा ए माइनस नहीं प्लस के डी, तो तीसरा पद ये हो जाएगा, तीसरे पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, समझे कि नहीं समझे। अगर आप प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल, प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से, प्रथम और तृतीय पद, तो प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल, देखिए प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल, तो मैंने प्रथम और तृतीय पद को ले लिया, इन दोनों का गुणनफल रख दिया, प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब पहले की और तीसरे पद की गुणा करवा रहा है, यानी कि इन दोनों की गुणा करवा करके द्वितीय पद से कितना अधिक है, यानी द्वितीय पद कौन सा अपना ये वाला, तो द्वितीय पद कितना अपना बताइए ए, और कितना अधिक है इससे प्लस के 6 अधिक है,
समझे कि नहीं समझे? क्योंकि यहाँ पे देखिए अधिक की बात करता हूँ मैं, बार बार आपको बता रहा हूँ, अधिक की बात करा जोड़ेंगे, कम की बात कर घटाएंगे, ठीक है ना, और गुने की बात करें गुणा करेंगे, और बाकी की बात करें 1/3वां भाग, 1/7वां भाग, तो ये सब भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रथम लग दिया, तृतीय तीसरा लग दिया, और गुणा की बात करें गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। द्वितीय पद की जगह मैंने द्वितीय रख दिया, और यहाँ पर कर दिया 6 लिखेंगे प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर फॉर्मूला a माइनस के b और यहाँ पर a प्लस के b। अब क्या होता है देखिए a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर ये होता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे ये फॉर्मूला खुला हुआ तो हमने यहाँ पे समेट लूंगा, यानी कि a के स्थान में कौन है, a स्क्वायर ये है, और b के स्थान में कितना d, कितनी क्या है d स्क्वायर बराबर कितना a प्लस के 6। समझे कि नहीं समझे? ऐसे भी समझ में ना आए तो इन दोनों के मतलब गुणा कर लेना, पहले के पहले से, और पहले की गुणा इन ब्रैकेट में होगी, फिर डी की गुणा इन सब के साथ होगी, ठीक है। तो तब भी अपना यही आएगा निकल के। आप ऐसे भी नहीं समझ पाओगे सूत्र है या नहीं है, जांच कैसे करोगे, तो गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, इस पहले पद की पहले के साथ में, दूसरे पहले की इस फिर लास्ट वाले के साथ में, पहले की पहले से, फिर पहले की फिर लास्ट के से, ऐसे हम इसकी गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे देखिए a के स्थान पर मैं इसमें a के स्थान पर क्या रख देता हूँ, मैं a बराबर 7 रख देता हूँ। देखिए 7 की पावर 2 जाएगी ऊपर इस तरीका से, और माइनस के डी की पावर 2 बराबर कितना 7 और प्लस के 6। तो यहाँ पे देखिए 7 7 49 होगी, माइनस के डी और बराबर कितना 13 हो जाएगा ये। अब यहाँ से फिर यहाँ से ये देखिए चीज प्लस में इधर जाएगा माइनस के, यानी कि 49 माइनस के 13, और ये चीज प्लस की माइनस की थी तो जाकर हो जाएगी ये प्लस की, ठीक है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से घटा लेंगे, तो जब 9 में से जब 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ पर कितना बच जाएगा 3, यानी 36 बच गया डी स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कितना, ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग, यानी कि डी बराबर में जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए और क्या करते हैं, अब यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे देखिए फिर क्या कर रहा हूँ, संख्या बता रहा था 3 संख्याएं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम संख्या में लिख दूंगा, प्रथम संख्या बराबर, देखो a माइनस के डी था ये, तो a के स्थान पर कितना था अपना, a बराबर कितना था 7 आया था, और माइनस डी के स्थान पर कितना था 6, तो यहाँ से कितनी जाएगी 1, ठीक है। दूसरी संख्या तो यहाँ पे देखिए या दूसरा पद कितना हो जाएगा अपना, दूसरा पद a का मान कितना था 7 था, दूसरी संख्या ये हो जाएगी अपनी, पहली संख्या ये हो जाएगी, और मैंने लिखा तीसरा पद कितना हो जाएगा बताइए, 7 प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 13, तो तीसरी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए पढ़ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, क्या पढ़ लीजिए। अगर आज 4 संख्याएं एपी में हैं, यदि संख्याओं का योग 50 तथा इनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी तो चारों संख्या में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले संख्याओं का योग डाल देता हूँ, ठीक है। संख्याओं का योग 50 है, ये दे रखा देखिए उसने, संख्याओं का योग 50 है। तो देखिए प्रथम संख्या क्या जाएगी a माइनस के 3d, और यहाँ पर प्लस योग की बात कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम। दूसरी संख्या जाएगी a माइनस के d, और तीसरी हो जाएगी a प्लस के d, और चौथी हो जाएगी a प्लस के 3d। ये वाली संख्या बराबर कितना बता रहा 50 है इनका योग, ठीक है। इन संख्याओं का योग क्या 50 है। तो यहाँ पर देखिए 3d से 3d कट चुकी है, इससे ये कट चुकी है, तो यहाँ पर कितना जाएगा देखिए 4a हो जाएगा बराबर कितना 50। देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब a बराबर कितना देखिए, इससे 2 बार कटेगा, ये कितने बार कटेगा 25 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की 25 बटे कितना जाएगा 2, इसका a का मान आ चुका है, ठीक है। क्योंकि गुणा में था ये भाग पहुंच गया, 25 बटे 2 आ गया, ठीक। अब फिर देखिए क्या करा, ये करा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो मैं डाल देता हूँ दिया करके देखिए, ठीक है। तो मैंने लिखा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना। देखिए किताब तुम्हारे में साफ साफ दिया, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो सबसे बाद की सबसे बड़ी होती है, यानी कि a प्लस के 3d से सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी क्या हो जाएगी बताइए, सबसे छोटी सबसे पहली हो जाएगी, यानी कि a माइनस के 3d बराबर कितना, देखिए यहाँ पर बराबर मतलब यहाँ पर लगेगा, बराबर यहाँ लगेगा। सबसे बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या का 4 गुना, तो यहाँ पर गुणा 4 कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर से मैं a के स्थान पर a का मान रख देता हूँ, यानी कि a के स्थान पर क्या रखा जाएगा बताइए, यहाँ से a के स्थान पर यानी कि 25 बटे 2 हो गया तुम्हारा, ठीक, प्लस 3d बराबर से ऐसे ही 25 बटे कितना 2, और यहाँ पर माइनस के 3d, और यहाँ पर चल रहा तुम्हारा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 बटे कैसे गुणा कर लूंगा, यानी कि 25 प्लस के 6d और बटे कितना 2, ऐसे से हम यहाँ पर देखिए 25 माइनस के 3 दूनी कितना हो जाएगा 6d, और बटे यहाँ पर कितना 2, और यहाँ पर कितना चल रहा तुम्हारा 4, इससे कितनी बार गया 2 बारी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 25 प्लस के 6d, ठीक, और बटे कितना 2,
बटे कितना 2 बराबर ऐसे तुम्हारा 25 माइनस के 6d और बटे कुछ नहीं है, ठीक है ना, और गुणा चल रहा है हमें कितना 2, 1 बटे करके मैं कैंची गुणा बराबर से कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 25 प्लस के 6d बराबर कितना, देखिए 25 माइनस के 6d, 25 माइनस के 6d और यहाँ पर हो जाएगा ये गुणा कितना बताइए, 4 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 8, सॉरी 8 नहीं 4, यहाँ पर 2 चल रहा था ना ये, तो 2 दूनी हो जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सब चीज़ को इधर खींच लूंगा, 6d मैं इसके अंदर गुणा कर लेता हूँ, देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा, ये इसके अंदर गुणा कर दिया मैंने, और 6 चौक 24d, ठीक है। इसको मैं सबको इस खींच लूंगा, यानी कितना बताइए, यहाँ पर तुम्हारा 25 और प्लस के 6d और माइनस के 100 और यहाँ पर प्लस के 24d बराबर तुम्हें 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा 30d हो जाएगा, क्योंकि 24d वाले पद जोड़ लिए मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर 25 यानी 100 में से 25 निकालेंगे तो माइनस के 75 बचेंगे और बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर d बराबर कितना हो जाएगा बताइए, d बराबर हो जाएगा तुम्हारा, तो ये ऐसा मान लेंगे 30d बराबर, यानी कि ये मान लेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा इसे साफ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं थोड़ा हल कर देता हूँ, यानी कि 30d बराबर ही जाएगा 75 उधर ये उसका हो गया प्लस का, तो यानी कि d बराबर 75 बटे कितना 30, हमें देखिए 5 से काट दो, 5 चिकन 5 और 5 तिया 5 से काट रहा हूँ, ठीक है, 5 चिकन 5 और 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, ठीक है। फिर तो d बराबर में आएगा 15/6, मैं फिर 3 से फिर काट रहा हूँ तो d बराबर में आएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्योंकि 5 से ऐसे 3 से काट दिया, 2 बार कट गया, ऐसे 3 से 5 बार कट गया, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर ये d बराबर अपने ये आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए d बराबर अपने ये आ चुका है, सब संख्याओं को मैं इस जगह रख देता हूँ, देखिए इन सब संख्याओं को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए ठीक है। a बराबर कितना आया, a बराबर आया था अपना a बराबर आया था तुम्हारा 25/2 और d बराबर आया था तुम्हारा 5/2, ठीक है। मैं इनको रख देता हूँ, मैं लिखूंगा प्रथम संख्या बराबर, यानी कि a माइनस के 3d, तो देखिए a के स्थान पर कितना 25/2 और माइनस के 3 गुणा d के स्थान पर बताइए, d के स्थान पर कितना 5/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 25 और माइनस के 5 तिया 15 बटे हर समान है तो 2 ले लिया मैंने, अब घटा लेंगे तो 10 बटे कितना 2 बच गया और यहाँ से कितना आ गया 5 आ चुका है, ठीक है। प्रथम संख्या जाएगी, ऐसे ही दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या ये बार यहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी कि a माइनस के d, तो a के स्थान पर 25 बटे कितना 2 हो जाएगा, माइनस d के स्थान पर देखिए d के स्थान पर 5/2, तो हर समान है, तो 25 में से जब 5 निकाल लेंगे तो 25 में से जब 5 निकालेंगे तो 20 बच जाएगा, 25 और माइनस के 5 है, तो यहाँ से बच जाएगा तुम्हारा ये क्या बचेगा यहाँ से, तो ये आ चुका 25, तो यहाँ पर देखिए हर समान है, तो यहाँ पर देखिए 25 में जब ये जाएंगे तो यहाँ पर 20 बटे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 10 आ चुका है दूसरी संख्या, ठीक है। ऐसे ही तीसरी संख्या यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ लेंगे जो तीसरी संख्या कितना है, तीसरी संख्या कितनी आएगी बताइए, यहाँ पर a के स्थान में यानी कि a प्लस के d, तो a के स्थान पर 25/2 प्लस d के स्थान पर 5/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हर समान देखिए 30/2, तो इसका मान हो जाएगा 15, ठीक है। दूसरी अब चौथी संख्या कितनी आएगी 3 प्लस के a प्लस के 3d, a के स्थान पर देखिए 25/2 प्लस 3 ऐसी है गुणा यहाँ पर कितना d का मान देखिए 5/2, देखिए 25 प्लस के 5 × 15 और बटे कितना 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 को 2 काटेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 10 की 0 3 फासले का 4, ठीक है। ये जाएगी प्रथम संख्या तुम्हारी ये हो गई, प्रथम संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, तीसरी संख्या ये हो जाएगी, चौथी संख्या तुम्हारी हो जाएगी तुम्हारी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक मित्रों, यदि मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए क्या करा, चौथा खंड में प्रश्न ये करा, एक चतुर्भुज के कोण AP में है जिसका सर्वांतर 10 डिग्री तथा चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ये करा जिसका सर्वांतर 10 है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं इसे, तो देखिए मैं सॉल्व मैं करता हूँ चौथे खंड में सवाल को, चौथे को, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व हमने डाल दिया, देखिए डलावार, तो करा
देखिए जिनका सर्वांतर देखिए डी बराबर तो हमें साफ साफ कही रखा है उसमें 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, बताइए 180 होता है। कितना होता है 180। देखिए तो इसमें प्रथम कोण क्या हो जाएगा तुम्हारा